नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया का ऑफिशियल चैनल और आपका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र कप 2023 के पूरे समरी के ऊपर। उससे पहले जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं उनको बोलूँगा कि फेसबुक पेज को फॉलो कर दो, और जो यूट्यूब पर नए हैं उनसे बोलूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं पूरे के पूरे महाराष्ट्र कप 2023 के समरी के बारे में। तो जो महाराष्ट्र कप है उसकी समरी को देखने से पहले मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का एक ब्रीफ इन कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र कप 2023 विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय CABM एंड हेल्ड इन शिरडी। तो महाराष्ट्र कप था, ऑर्गेनाइज किया था CABM ने, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ऑफ महाराष्ट्र, और जिनको जो है जिस पूरे टूर्नामेंट को शिरडी में किया गया था। शिरडी में पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेला गया था। तो 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिनको 2 ग्रुपों में बांटा गया था, जहाँ पर ग्रुप ए में थी वेस्ट महाराष्ट्र, कोंकण और विदर्भ, और ग्रुप बी में आपको मिल रही थी मुंबई, मराठवाड़ा और खानदेश। तो जो ग्रुप ए था वहाँ पे और ग्रुप बी था वहाँ पे दोनों ही तरह 3 टीमें थी, और साथ में हर टीम को एक दूसरे के विरुद्ध खेलना था, ग्रुप ए में भी और ग्रुप बी में भी। और जो टीमें टॉप करती, 2 टीमें ग्रुप ए से जो टॉपर होती और ग्रुप बी से जो टॉपर होती, वो एक दूसरे से भिड़ते फाइनल में ट्रॉफी के लिए। तो जो ग्रुप ए था वहाँ पे जो दोस्तों शुरू हुआ सब कुछ जब वेस्ट महाराष्ट्र खेलना उतरा कोंकण के विरुद्ध, और कोंकण की टीम के विरुद्ध वेस्ट महाराष्ट्र की शुरुआत हुई। वहीं पे एट द सेम टाइम ग्राउंड, दूसरे ही ग्राउंड में, सेम ग्राउंड, मतलब ग्राउंड्स एक ही था लेकिन 2 पिचेस बनाई गई थी, जहाँ पे एट द सेम टाइम मैच शुरू हुए थे। जहाँ पे सेकेंड पिच पे जो मुकाबला खेला गया वो था ग्रुप बी का पहला मुकाबला खानदेश और मुंबई के विरुद्ध। तो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों मुकाबले इकट्ठे एट द सेम टाइम स्टार्ट हुए, जहाँ पे वेस्ट महाराष्ट्र की टीम ने 214 रन बनाए, जिसमें 4 विकेट उन्होंने खोए, जिसमें 84 रन बनाए अभिजीत चिरतोड़े ने और 72 रन बनाए रोहित भानुकर ने। और रोहित भानुगड़े ने, और इस इनिंग्स के वजह से, दोनों के ही इनिंग्स की वजह से 214 रन बनाने में कामयाब रही वेस्ट महाराष्ट्र की टीम, और बड़े ही आराम से डिफेंड किया 46 पर ऑल आउट करके उन्होंने कोंकण को। वहीं पे मराठवाड़ा और खानदेश का जो मुकाबला था वहाँ पर सेम रिजल्ट आया। मैच हालांकि थोड़ा ज़्यादा वाला कॉन्टेस्टेड खेला गया, लेकिन खानदेश ने 1 साइडेडली 8 गेंदें बाकी रखते हुए 131 का टारगेट चेस कर लिया अगेंस्ट मुंबई। जो दूसरा मुकाबला एट द सेम टाइम जो 2 और मुकाबले खेले गए उसी दिन वो थे, वहाँ पर आपको विदर्भ नज़र आ रहा था कोंकण के विरुद्ध, और वहाँ पर आपको मराठवाड़ा नज़र आ रहा था मुंबई के विरुद्ध। वहाँ पर भी विदर्भ और कोंकण के मुकाबले में विदर्भ ने 237 रन बना दिए, बहुत ही बड़ा टोटल, जिसमें प्रवीण करलुके ने 150 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली, और जवाब में कोंकण की टीम बहुत ही मामूली रनों पर रोक गई, और वहाँ पे उनका एम ही यही नज़र आ रहा था कि वो 15 ओवर पूरे की तरह से खेल ले, किसी तरह से सर्वाइव कर ले। उसके अलावा देखें तो जो सेकंड राउंड में, मतलब उसी राउंड में सेकंड जो मुकाबला खेला जा रहा था सेकंड पेज पे, वहाँ पर मराठवाड़ा की टीम ने 168 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, और जवाब में बहुत ही मुंबई की टीम जो है वो रन्स नहीं बना सकी, और बड़े ही कन्विंसिंगली मराठवाड़ा ने उस टारगेट को डिफेंड कर लिया। जो दूसरे दिन पे मुकाबले खेले गए, जो शुरुआत हुई थी वर्चुअल सेमीफाइनल्स बोल सकते थे आप उनको, क्योंकि जो टीमें जीतती वो सीधा एक दूसरे के विरुद्ध फाइनल में खेलती, और जो टीमें हारती उन्हें बाहर जाना पड़ रहा था। तो जो मुकाबले हुए थे ऑफकोर्स ग्रुप बी के मुकाबले में आपके सामने थी खानदेश वर्सेस मराठवाड़ा, और ग्रुप ए के मुकाबले में थी वेस्ट महाराष्ट्र वर्सेस विदर्भ। तो ये 2 मुकाबलों में हमने देखा कि वेस्ट महाराष्ट्र वर्सेस विदर्भ वाले मुकाबले में पहले विदर्भ बैटिंग करने उतरा, और जहां पर विदर्भ ने अपने पहला विकेट बहुत ही जल्दी खो दिया था अनिकेत का। उसके बाद हालांकि अच्छी साझेदारी हुई, प्रवीण और अक्षय के बीच में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, और 50 रन की पार्टनरशिप हुई 50+ की, पर वहाँ पर प्रवीण आउट हुए। उसके अलावा देखें उसके बाद से सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा कोलैप्स होती गई, और वहाँ पे बढ़िया बैटिंग कर वापस 3rd विकेट के लिए बैटिंग की थी अक्षय और योगेश ने। उसके अलावा देखें तो फिर जब फिनिशिंग की बात में, फिनिशिंग टचेस किसी तरह से विदर्भ को मिले, और 158 रन बना दिया उन्होंने 7 विकेट के नुकसान पे 15 ओवर्स में। 159 को चेस करने उतरी जब पुणे की टीम, तो वेस्ट महाराष्ट्र की टीम, तो विदर्भियन बॉलर्स ने पूरी तरह से पकड़ के रखा मुकाबले को, कंट्रोल में रखा अपने, और डिक्टेट किया टर्म्स को। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की राइट फ्रॉम द फर्स्ट डिलीवरी, जिस तरह से कंट्रोल नजर आया, जहाँ पे अभिजीत धोबे और प्रवीण करलोके ने ओपनिंग स्पेल्स में पूरी तरह से पुणे के बैटिंग को कोलैप्स सा कर दिया। पहले प्रवीण को सफलता मिली, फिर अभिजीत को फिर दूसरा विकेट B1 अतुल को मिला, और तीसरा विकेट जो कि B1 अतुल कप्तान भी थे, अतुल हरोड़े, और जो तीसरा विकेट मिला वहाँ पे अभिजीत को मिला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट रोहित का था। जब ये 3 विकेट्स गिर गए तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि कोई प्रॉब्लम ही, मतलब पुणे की टीम एकदम ट्रबल में पहुँच गई।
और फिर धीरे धीरे करते करते पार्टनरशिप्स एक के बाद एक टूटती रहीं और काफ़ी कन्विंसिंगली उस मैच को विदर्भा ने 40 रनों से जीतकर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। पुणे की टीम वेस्ट महाराष्ट्र की टीम 119 ही रन्स बना सकी। उसके अलावा देखें तो जो वही उसी एट द सेम टाइम जो मुकाबला हो रहा था खानदेश और मराठवाड़ा के बीच में, वहाँ पर मराठवाड़ा ने 130 रन्स बनाए, जिसमें मंगेश ने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की, 43 रन्स बनाए। और उस जवाब को उस रन्स को चेस करने जब खानदेश उतरी तो एक टाइम पे खानदेश की टीम काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाई हुई थी। आखिरी 3 ओवर में 49 रन्स चाहिए थे, लेकिन अंतिम ओवर आते आते मैच ख़त्म भी हो गया और हमें पता भी नहीं मतलब जिस तरह से खानदेश ने उस मैच को टर्न अराउंड करके जीता बहुत ही स्पेशल था। और जो आखिरी कुछ गेंदों में जिस तरह से फिनिश किया बहुत ज़बरदस्त, और अंतिम ओवर आते आते मैच को ख़त्म कर लिया और अपने खाते में जीत दर्ज की और फाइनल्स में जगह बना ली। तो जो फाइनल वाला मुकाबला था वहाँ पर विदर्भा खानदेश के विरुद्ध खेल रहा था और खानदेश के विरुद्ध खेलते हुए विदर्भन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए एक बार फिर से पहले बॉलिंग कर रही थी विदर्भ, माफ़ कीजिए, और पहले बैटिंग का निर्णय लिया था खानदेश ने टॉस जीत के। और पहले बॉलिंग करते हुए विदर्भ टीम ने खानदेश के बॉलर्स को एक बार फिर से बैटर्स को एक बार फिर से रिस्ट्रिक्ट करके रखा 89 के ही स्कोर पर। और 89 के मामूली से ही बोल सकता हूँ, क्योंकि 15 ओवर में 89 रन वॉज नथिंग एक्चुअली, ब्लैंक क्रिकेट में तो नथिंग ही बोल सकते हो आप, वो था। और 90 रन बड़े ही कन्विंसिंगली विदर्भा ने 2 विकेट खोकर जीते। अपने दोनों ही अंतिम शुरुआती बल्लेबाज उन्होंने खोए। अनिकेत ने उस मैच में 29 बनाए और जो वेस्ट महाराष्ट्र के अगेंस्ट मुकाबला था वहाँ अक्षय बोरेकर टॉप स्कोरर रहे थे, उन्होंने 32 रन्स बनाए और अनिकेत ने इस गेम में 29 रन्स बनाए। इस गेम में वो टॉप स्कोरर रहे। उसके अलावा देखें तो ये थे कुछ रिजल्ट्स और कन्विंसिंगली विदर्भा ने अनडिफीटेड रहते हुए, मतलब एक भी मैच नहीं हारे और तीनों मैचेस जीत के ट्रॉफी उनके नाम कर ली, काफ़ी बेहतरीन। और इस तरह से बोल सकते हैं कि जब से क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन विदर्भा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, दूसरा कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट उन्होंने जीता है और काफ़ी ज़्यादा हाई होप्स के साथ उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में एक के बाद एक और टूर्नामेंट्स वो जीतते रहेंगे। बाकी टीमों ने भी बेहतरीन खेल दिखाया हमें और काफ़ी बेहतरीन खेल हमें देखने मिला। तो उस सारे के सारे खेल से रिलेटेड काफ़ी हमने एक बार बढ़िया डिटेल में वीडियो अभी बनाया है। उससे पहले भी उस खेलों को अगर आपने मिस किया है तो आप जाके हमारे लाइव स्ट्रीम्स को देख सकते हैं, बड़े ही बेहतरीन तरीके से उसको हमने कवर किया हुआ है, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, साथ ही साथ और लोगों में भी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए